एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे से होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग नया टॉपिक, एक नया सॉफ्टवेयर जिसका नाम है नोटपैड। तो चलिए सर्च करते हैं इसको। तो हम लोग को विंडो की में जाना है, सर्च बार में जाना है। इसको कहते हैं विंडो की, इसको कहते हैं सर्च बार। तो विंडो की में जाना है, सर्च करना है नोटपैड, NOTE। इतना लिखने पे आ जाता है तो ठीक है, अदरवाइज हम पूरा लिखेंगे। तो चलिए नोटपैड को हम ओपन करते हैं। ओपन करेंगे तो नोटपैड का यूज़र इंटरफेस आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 बटन है, मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन और क्लोज बटन। तो जाहिर सी बात है, इससे मिनिमाइज होगा तो यहाँ पे आके छुप जाता है, मैक्सिमाइज का मतलब पूरा बड़ा हो जाएगा, और ये आपका क्लोज मतलब कट जाएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए हेडिंग नोटपैड, और सबसे पहला टॉपिक हम लोग का फाइल मेन्यू। तो हेडिंग लिखना है आपको फाइल मेन्यू, हम लिख देते हैं, ऐसा होगा। आपको हेडिंग ऐसे लिखना है, फाइल ओपन ब्रैकेट मेन्यू क्लोज। उसके बाद आपको लिखना है नंबर 1 ये टॉपिक है, नंबर 2 ये टॉपिक है, नंबर 3 ये टॉपिक, ऐसा लिखना आप लोग को। क्लियर? इसको लिख लीजिए। तो पहला टॉपिक हम लोग इसमें पढ़ेंगे फाइल मेन्यू के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। फाइल मेन्यू में सबसे पहला आपका न्यू। न्यू का मतलब होता है न्यू पेज लेना। मान लीजिए हमने यहाँ कुछ लिखा, कुछ भी, और लिखने के बाद आपको याद आया कि नहीं गलती हो गया, हमको ना न्यू पेज चाहिए, फ्रेश चाहिए, फ्रेश बैच, फ्रेश पेज। तो यहाँ पे जाएंगे और क्या करेंगे, हम लोग न्यू लेंगे। तो जैसे न्यू लेंगे तो जाहिर सी बात है आपका जो पुराना डॉक्यूमेंट है, टेक्स्ट है, वो पूछेगा पूछेगा कि सेव करना है कि नहीं। अगर इंपॉर्टेंट हो तो सेव करेंगे, अदरवाइज डोंट, अदरवाइज कैंसिल। तो मान लीजिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो डोंट सेव करेंगे। तो यहाँ पे आपका पूरा ब्लैंक क्लियर वाइट पेज आ जाएगा, मतलब फ्रेश पेज आ जाएगा। ओके, तो चलिए हम लोग न्यू समझ गए। नंबर 2 लिखिए न्यू विंडो। तो न्यू विंडो में क्या होता है, एक साथ आप इसको भी मिनिमाइज करते, एक साथ आप दो दो विंडो पे काम कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमको कुछ लिखना है, यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे कुछ लिखना है, यहाँ पे भी लिखेंगे। क्लियर? ठीक है। फिर से अगर हम लोग न्यू विंडो करते हैं तो फिर एक और आ जाएगा। तो मतलब ये आपका इन्फिनाइट, आप कितना भी चाहे ले सकते हैं। इसका यूज़ बहुत कम होता है। यूज़ आप ऐसे समझ सकते हैं कि इसका यूज़ जो है आप एक साथ 2 या 3 को लिखने के दौरान कर सकते हैं, जैसे कि कंपेयर वगैरह करना हो तो इन दैट केस आप कर सकते हैं। चलिए इसको हम क्लोज करते हैं, बिकॉज दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इसको यहाँ पे ऑफ कीजिए। अब हम यहाँ पे पेस्ट करने वाले Ctrl+V, वो इसलिए क्योंकि हम ये पहले से डॉक्यूमेंट कॉपी करके रखे हुए थे आप लोगों के लिए, ताकि इस पर सीखा जा सके। ये आपको MS वर्ड से मिल जाएगा। फिलहाल हम लोग इस पर सीखेंगे। तो चलिए नंबर 2 हो गया न्यू विंडो। अगला है आपका ओपन। तो ये आपको जो है कमांड भी लिखते चलना है। न्यू का Ctrl+N होगा, इसका Ctrl+Shift+N होगा, ओपन का Ctrl+O होगा। ठीक है। तो ओपन का मतलब होता है पुराने फाइल को ओपन करना। मान लीजिए यहाँ पे आपका कोई फाइल है अगर, तो आप यहाँ तो डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हैं क्लिक करके, या फिर यहाँ पर जाकर ओपन में जाकर, ये पूछ रहा है ओपन तभी होगा जब ये फाइल हटेगा। क्लियर? तो ओपन का मतलब होता है पुराने फाइल को ओपन करना। सेव का मतलब होता है अगर आपका ये इम्पोर्टेंट फाइल है तो आप ज़रूर इसको सेव करेंगे। तो हम लोग को लोकेशन तय करना बहुत ज़रूरी है कि डेस्कटॉप पे करना है कि डॉक्यूमेंट में करना है या किस फोल्डर में करना है। तो मान लीजिए यहाँ पे करना है तो हम यहाँ पे कर लेंगे। मान लीजिए जैसे हमने यहाँ लिखा माई फाइल्स, इसको हम सेव कर लेंगे, ये सेव हो जाएगा। अब इसको क्लोज़ कीजिए आप यहाँ से। तो हम यहाँ से सिलेक्शन करके इंटर करके भी यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। इसी को कहते हैं फाइल को सेव करना। एक और वर्ड है सेव एज। तो दोनों में क्या फ़र्क है, ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। दिस इज़ द कॉमन क्वेश्चन आस्किंग इन एनी बिजनेस, इन एनी इंटरव्यू। जब भी आप कहीं जा रहे हैं तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। ओके, तो चलिए समझते हैं सेव और सेव एज में क्या फ़र्क है। तो सेव को अभी अभी हमने देखा कि फाइल को सेव करने को ही दिख रहा है, ये सेव कहते हैं। लेकिन सेव एज क्या होता है कि सेव एज का मतलब भी उसी फाइल को सेव करना होता है, लेकिन दूसरे नाम से। अगर हम सेम नाम से सेव करेंगे तो देखिए क्या आएगा आपका। पूछ रहा है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट है, अगर आप चाहते हैं रिप्लेस करना तो यस करेंगे, तो पुराना फाइल हट के नया फाइल से आएगा। लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है, हमको इसको 2 कर लेना है, या 3 या 4 जो भी है आपका सेव है। तो अब दोनों में फ़र्क क्या है, देखिए ये मेरा पुराना फाइल है, मेन फाइल, तो सेम चीज़ आ रहा है। इसको जब ओपन करें तो ये भी सेम चीज़ आ रहा है। बस फ़र्क इतना है कि हम इसमें मान लीजिए 0056 हमने लिखा, क्लोज़ किए, सेव करेंगे, और इसको जब ओपन करेंगे इसमें आपका 0076 हम लिखा है। तो बस दोनों फ़र्क बस इतना सा है
कि फॉर्मेट सेम रहे। जैसे कि मान ली मेहनत इसने किया और इसने, ये जो स्टूडेंट है ये आकर क्या किया, सिर्फ सेव एज की मदद से उसने ये पूरा का पूरा चीज़ को यहाँ से कॉपी कर लिया, बस आपका जो कोड है या मान लीजिए रोल नंबर है उसको उसने चेंज कर लिया। तो इससे ये सीखने को मिला कि सेव एज से हम लोग फाइल को सेव कर सकते हैं और सेव एज से उसी फाइल को फिर से सेव कर सकते हैं, लेकिन दूसरे नाम से, सेम फॉर्मेट के साथ, सेम टेक्स्ट फॉर्मेट के साथ। ओके, खैर इसको हम डिलीट कर रहे हैं, इसको ओपन कीजिए जिस पर हम लोग सीख रहे हैं। अब चलते हैं फाइल में। तो सेव एज में फ़र्क समझ गए। पेज सेटअप में जब जाते हैं तो 4 चीज़ों का ख्याल रखना है। पहला तो आपका हो गया पेपर साइज़, दूसरा हो गया आपको ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट मोड में रखेंगे तो ये ऐसा रहेगा आपका, लैंडस्केप में रखेंगे तो कुछ इस तरह का रहेगा। पोर्ट्रेट मतलब आपका पेपर का जो डायरेक्शन है वो आपका वर्टिकली रहेगा और लैंडस्केप का जो डायरेक्शन है पेपर का आपका हॉरिजेंटल रहेगा। ओके, उसके बाद आपका आता है मार्जिन। मार्जिन का मतलब इसे कहते हैं, आप देख पा रहे होंगे सैंपल में, यहाँ प्रीव्यू लिखा हुआ है, सैंपल में देख पा रहे हो कि चारों तरफ बहुत अच्छे से मार्जिन दिया हुआ है। वो इसलिए ताकि आप जब प्रिंट करें तो आपका पेपर थोड़ा अच्छा दिखे। अगर आप चाहते हैं कि इसको ज़ीरो करना तो आप ज़ीरो कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये ज़ीरो हो गया, सट गया है, और बॉटम में भी ज़ीरो करना चाहते हैं तो ये भी देखिए सट जाएगा। इसी को कहते हैं मार्जिन। एक और चीज़ है हिडर एंड फुटर। तो हिडर का मतलब कुछ भी अगर हम लिखते हैं तो वो यहाँ पे टॉप ऑफ द पेपर आएगा, और फुटर मतलब ये आपका एकदम बॉटम में आएगा। ये हर पेज में आता है। इसको आगे चल के फिर बढ़िया समझेंगे। एमएस वर्ड जब हम लोग शुरू करेंगे ना तो उसमें ज़्यादा आपको समझ में आएगा। ओके, जब पेज सेटअप होगा तो लास्ट ऑप्शन हम लोग का क्या है, Ctrl+P, मतलब प्रिंट करना है। तो प्रिंट पे हमेशा हमको याद रखना है कि ये प्रिंट टू पीडीएफ मोड में होना चाहिए। वो इसलिए ताकि हम पीडीएफ में जब वो रहेगा तो आप किसी को भेज सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, पेन ड्राइव में कैरी कर सकते हैं। ओके, प्रिंट पे जाएंगे और लोकेशन का तय करेंगे। याद रखें हमेशा, बहुत स्टूडेंट कैंडिडेट गलती करते हैं, सबसे पहले हमको लोकेशन का तय करना है और उसके बाद जो भी आप नाम देना चाहें, जैसे कि आउटपुट, तो आप सेव करके छोड़ सकते हैं आप। तो अब इसको थोड़ा समझते हैं कि दिस इज़ द फाइल और दिस इज़ द आउटपुट रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट। तो जाहिर सी बात है कभी भी हम लोग को इसको ही प्रिंट कराना है, इसी को शेयर करना है। देखिए इसको हम जब यहाँ से छोटा करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा आपका। ओके, इसी को कहते हैं आपका आउटपुट या फाइनल रिजल्ट। क्लियर? तो ये आप समझ गए पेज सेटअप, प्रिंट और एग्जिट। एग्जिट का मतलब होता है क्लोज करना। तो बाय यूजिंग क्लोज बटन आप क्लोज कर सकते हैं, या फिर यहाँ से भी एग्जिट करेंगे तो आप कमांड से बाहर आ जाइएगा। क्लियर? तो उम्मीद है आपको ये ट्यूटोरियल, ये वीडियो पसंद आया होगा, और आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।